नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी जिंदगी का एक अनुभव साझा कर रहा हूं। कुछ समय पहले मुझे कंपेंसेटेड लिवर सिरोसिस का पता चला। यह सुनना मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मैंने इस बीमारी को हराया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह संभव है। जब मुझे पता चला तो मेरा फाइब्रोस्कैन स्कोर 23 था, जो लिवर में गंभीर क्षति को दर्शाता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव किए। सही खानपान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। और नतीजा, आज मेरा फाइब्रोस्कैन स्कोर सिर्फ 4 पर आ गया है, जो एक स्वस्थ लिवर की निशानी है। मेरे डॉक्टर ने रिकवरी के लिए एक हाई प्रोटीन डाइट की सलाह दी, लेकिन एक शाकाहारी होने के नाते यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मेरे दिमाग में सवाल था कि मैं बिना मांस मछली के जरूरी प्रोटीन कैसे लूंगा। शुरुआत में मैं बहुत परेशान था, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करके शाकाहारी प्रोटीन के कई बेहतरीन स्रोत खोजे, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अगर आप या आपका कोई प्रियजन ऐसी ही किसी समस्या से जूझ रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियो में मैं अपनी पूरी डाइट और रूटीन साझा करूंगा, ताकि आप भी मेरे अनुभव से लाभ उठा सकें। आज मेरा लिवर पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मैं आज भी उसी अनुशासित जीवन शैली का पालन करता हूं। यह अनुशासन मुझे यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि यह बीमारी मेरे जीवन में दोबारा कभी वापस ना आए। सबसे पहले मैंने अपने खानपान से कुछ चीजों को पूरी तरह से हटा दिया। आलू, चीनी, सफेद चावल और गेहूं, ये सभी खाद्य पदार्थ शरीर में जाकर तेजी से शुगर में बदलते हैं, जिससे लिवर पर दबाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही मैंने नमक का सेवन लगभग बंद कर दिया। सिरोसिस में शरीर में पानी जमा हो सकता है और ज्यादा नमक इस समस्या को बढ़ा सकता है। शुरुआत में खाना बेस्वाद लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे भोजन के असली स्वाद का आनंद आने लगा। मैं रोज रात को 10 बजे सो जाता हूं और सुबह 5 बजे उठता हूं। लिवर की मरम्मत का ज्यादातर काम रात में ही होता है। सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता है लगभग 1 लीटर गुनगुना पानी पीना। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सोमवार, हफ्ते का पहला दिन, और मेरे लिए ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का दिन। मेरी दिनचर्या रात से ही शुरू हो जाती है। हर रात लगभग 9 बजे मैं अगले दिन की तैयारी करता हूं। मैं 2 अंजीर, 5 बादाम और लगभग 20 कद्दू के बीज एक साफ कटोरी में लेकर पानी में भिगो देता हूं। सुबह ठीक 7 बजे उठने के बाद मेरा पहला काम होता है इन भीगे हुए मेवों को खाना। खाली पेट खाने से इनका पूरा फायदा शरीर को मिलता है। अंजीर पाचन के लिए बेहतरीन है और प्राकृतिक रूप से मिठास देता है। भीगे हुए बादाम विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और भिगोने से ये पचने में आसान हो जाते हैं। कद्दू के बीज जिंक का खजाना है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। यह छोटा सा नाश्ता मुझे दिन की शुरुआत के लिए जरूरी फाइबर, विटामिन और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है, बिना मेरे पाचन तंत्र पर कोई बोझ डाले। सुबह के 8 बजे मेरे दिन का दूसरा पावर ड्रिंक आता है, चुकंदर और अनार का ताजा जूस। मैं इसे घर पर ही बनाता हूं ताकि इसकी शुद्धता बनी रहे। चुकंदर आयरन और नाइट्रेट से भरपूर होता है, जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अनार एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये दोनों मिलकर न केवल खून की कमी को दूर करते हैं, बल्कि स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जूस पीने के बाद मैं अपनी निर्धारित दवाइयां लेता हूं। मैंने हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह का पालन किया है और अपनी दवाइयां ठीक समय पर ली है, एक भी दिन बिना चूके। अनुशासन इस यात्रा का सबसे बड़ा स्तंभ है। सुबह के 10 बजे मेरा नाश्ता होता है, जो कि है सांबा का दलिया, जिसे मैं घर की बनी ताजी दही के साथ खाता हूं। सांबा, जिसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं, एक अद्भुत अनाज है। सोमवार के लिए मैं इसे इसलिए चुनता हूं क्योंकि यह पचने में बहुत हल्का होता है और शरीर को पोषण से भर देता है। सांवा एक पोषक तत्वों से भरपूर और पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री अनाज है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और जरूरी खनिज होते हैं। यह आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक बेहतरीन स्रोत है। मैग्नीशियम हमें ऊर्जा देता है और कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका हाई फाइबर कंटेंट। यह फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है
और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखता है। साथ ही यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, जिसका मतलब है कि यह खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। यह ऊर्जा के स्तर को स्थिर बनाए रखता है और अचानक लगने वाली भूख से बचाता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद बनाता है। रिसर्च यह भी बताती है कि सांवा जैसे मिलेट्स खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद कर सकते हैं और वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं। इसमें मौजूद जिंक और आयरन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दही के साथ खाने से इसमें प्रोबायोटिक्स भी जुड़ जाते हैं, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। मैं सिर्फ सांवा ही नहीं, बल्कि कुल 8 अलग अलग प्रकार के मिलेट्स का सेवन करता हूँ। मैं हर दिन एक अलग मिलेट का उपयोग करता हूँ ताकि मेरे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिल सके और मेरा भोजन भी दिलचस्प बना रहे। इनमें रागी, कंगनी, कोदो और बाजरा जैसे कई मिलेट्स शामिल हैं। हर मिलेट की अपनी एक खासियत है। जल्द ही मैं इन सभी मिलेट्स की अलग अलग रेसिपीज पर एक पूरी वीडियो सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सांवा का दलिया या रागी का स्वादिष्ट चीला बना सकते हैं। स्वाद और सेहत का यह संगम आपको हैरान कर देगा। मेरा दोपहर का भोजन शाम के 3 बजे होता है। सुबह का मिलेट दलिया इतना पौष्टिक और पेट भरने वाला होता है कि मुझे दोपहर तक भूख नहीं लगती। मेरे लंच में होता है रागी का चीला। रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, कैल्शियम का राजा है। यह हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 2 छोटे छोटे रागी के चीले खाता हूँ। ये फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो मुझे शाम तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं। चीले के साथ मैं एक कटोरी मूंग की दाल लेता हूँ। मूंग की दाल प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है और ये सभी दालों में सबसे आसानी से पच जाती है, जिससे पाचन तंत्र पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। मैं इसे बहुत ही सादा बनाता हूँ, बस हल्दी और सेंधा नमक के साथ। और इस भोजन को पूरा करने के लिए मैं लगभग 100 ग्राम कच्चा पनीर खाता हूँ। कच्चा पनीर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैल्शियम का एक और शानदार स्रोत है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक है। यह पूरा भोजन प्रोटीन, फाइबर और जरूरी खनिजों का एक संतुलित मिश्रण है। शाम के 5 बजे मैं अपना दिन का आखिरी आहार लेता हूँ। 1 कप गर्म ग्रीन टी बिना चीनी के। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और मेटाबॉलिज्म को भी सहारा देती है। यह मुझे तरोताजा महसूस कराती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रीन टी के बाद मैं अगले दिन सुबह 7 बजे अपने भीगे हुए मेवे खाने तक कुछ भी नहीं खाता। इसका मतलब है कि मैं लगभग 14 घंटे का उपवास करता हूं। इस उपवास की अवधि मेरे शरीर को आराम करने, खुद की मरम्मत करने और डिटॉक्स करने का कीमती समय देती है। जब हमारा पाचन तंत्र आराम कर रहा होता है, तो शरीर अपनी ऊर्जा को कोशिकाओं की मरम्मत और उन्हें फिर से जीवंत करने में लगाता है। इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं और यह समग्र स्वास्थ्य के लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। अब मैं यह साझा करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का शरीर और उसकी जरूरतें अलग अलग होती हैं। यह मेरा डाइट प्लान है, जिसने मेरे लिए काम किया। आप इसे एक गाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने शरीर की सुने। हो सकता है आपको कुछ बदलाव करने पड़े। इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य और सकारात्मक सोच। भगवान पर भरोसा रखें और हिम्मत कभी ना हारें। कुछ दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन हर छोटा कदम आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। इस डाइट और जीवन शैली को अपनाने से पहले और बाद में मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आया है। मेरे स्कोरिंग में जो सुधार हुआ, वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि सही खानपान में कितनी ताकत है। यह सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, यह आंकड़ों में साबित हुआ है। आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करके एक बड़ा फर्क देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद या प्रेरणा मिली हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपका समर्थन मुझे और अधिक जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तो थी सोमवार की कहानी। अगली वीडियो में मैं आपको अपने मंगलवार के पूरे डाइट रूटीन के बारे में बताऊंगा, जिसमें एक अलग तरह का मिलेट और नई रेसिपीज शामिल होंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कृपया ध्यान दें, यह मेरी व्यक्तिगत यात्रा और अनुभव है। किसी भी तरह का स्वास्थ्य या आहार संबंधी बदलाव करने से पहले
कृपया हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करें। अपना ध्यान रखें।